पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन एम ब्लॉक के बारे में कि ये जो इंजेक्शन है पशुओं में कौन-कौन सी कंडीशन में, कौन-कौन सी बीमारियों में लगाया जा सकता है, इसकी डोज़ क्या रहती है, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंजेक्शन एम ब्लॉक टिनेटा कंपनी का आता है और इसके अंदर इथामसिलेट होता है। पर एमएल के हिसाब से 125 एमजी इसके अंदर 1 एमएल के अंदर इथामसिलेट होता है। और दोस्तों मार्केट में इथामसिलेट इस साल्ट की बहुत सी कंपनियां हैं जो ये जो इंजेक्शन बना रही है। ब्रांड नेम कुछ अलग हो सकता है उसका। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पशुओं में कौन-कौन सी जो रोगों में ये काम करता है, कौन-कौन सी कंडीशन में। तो दोस्तों कहीं भी ब्लीडिंग हो, ये एक तरह से हीमोस्टैटिक ड्रग है, पशुओं में रक्तस्राव को रोकने का काम करती है। अगर पशुओं में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, जख्म से ब्लीडिंग हो रही हो, बार-बार ब्लीडिंग ना बंद हो रही हो, तो वहाँ पे क्या है कि इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले ब्लीडिंग कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और कभी-कभी देखते हैं कि पशुओं जो हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, पशुओं में हीमेचूरिया हो जाता है, पेशाब के रास्ते खून आने लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या पशुओं को लगाया जा सकता है। दुधारू एनिमल्स में क्या होता है कि उनके दूध में से खून आने लग जाता है। तो अगर पशुओं के दूध में से खून आता है तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। जीआईटी ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग हो किसी तरह की, तो वहाँ पे क्या है कि ब्लीडिंग को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। कभी-कभी देखते हैं कि गोबर के रास्ते खून आता है या खून के जो टुकड़े जमे हुए एक तरह से टुकड़े आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है, वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। और गायनोलॉजिकल ब्लीडिंग है, अगर डिस्टोकिया हैंडल किया है या आरओपी का केस हैंडल किया है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो या प्रोलैप्स की शिकायत हो, पशुओं को प्रोलैप्स जो आ गया है उसको जो अंदर करते वक़्त प्रोलैप्स को वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन पशुओं में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग है, उसको रोकने का काम करता है और उसका जो समय है, रक्तस्राव के समय को कम करता है एक तरह से ये, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरा ये इंजेक्शन क्या है कि जो रक्त का थक्का बनता है उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, कि ब्लड में जो रक्त का थक्का बनता हो उसको प्रभावित करता हो इंजेक्शन लगाने के बाद में, तो उसको भी बिल्कुल नहीं प्रभावित करता है। और अगर किसी भी प्रकार की ये ब्लीडिंग है पशुओं के चाहे चोट है, एक्सीडेंटल है, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को दोस्तों लगाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंजेक्शन की जो रूट क्या है। दोस्तों इस इंजेक्शन को अपन 2 रूटों से लगा सकते हैं। एक तो इसका आईएम रूट है और एक आईवी रूट है। आईएम और आईवी इसको दोनों रूटों से लगाया जा सकता है, मांस में भी और नाड़ी में भी। और दोस्तों अगर इसकी डोज़ रेट की बात करें, तो ये 5 से 10 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है पशुओं के अंदर। अगर 4 से 5 क्विंटल का पशु है तो वहाँ पे 20 एमएल पूरा इंजेक्शन ये दिया जा सकता है, आईवी या आईएम। और दोस्तों इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट पशु को भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और ये 20 एमएल की वायल में आता है। और दोस्तों इसको रूम टेम्परेचर में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।